हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी फुल टिप्स के साथ। सबसे पहले हमें ये जो रेडीमेड सूट होते हैं तो उसमें जॉइंट लगा आता है, ये जॉइंट लगा, तो इस जॉइंट को अलग अलग करना है। इसके बाद हमेशा याद रखिए, किसी भी सूट बनाने के लिए हमें हमेशा कपड़े को उल्टा ही रखना जरूरी है। ये है टिप्स नंबर 1। इस तरीके से हमें उल्टा कपड़ा रखना है। अच्छी तरीके से हमें सेट करना है कपड़े को। सेकंड टिप्स ये दूंगी कि मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगी कि इंची टेप की, किस तरीके से हमें इंची टेप यूज़ करना है। देखिए, ये जो होता है, ये बड़ा बड़ा वाइट वाइट होता है, इसको कहते हैं इंच। ठीक है, और इसको इस तरीके से पलटेंगे, जहाँ पे पत्ती होती है इस टाइप की, इसको इस तरीके से पलटेंगे तो इसको जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं इस तरफ, देखिए, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, यानी कि इसको इंच बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। जब हम पेपर पे निशान लगाते हैं तो सेंटीमीटर से लगाते हैं, क्योंकि पेपर इतना स्पेस वाला नहीं होता है, तो इसलिए हम इंच पे नहीं लगा सकते। और जब कपड़े पे निशान लगाते हैं तो हम लगाते हैं इंच पे। ठीक है, अब इसमें हमारी है कंधे की, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इसमें हमारे 6.5 की, यानी कि 13 इंच के कंधे हैं, और 20 इंच का चेस्ट है, 38 इंच की कमर है, और 40 इंच की हिप है। और लंबाई आपके हिसाब से, आपको जितना लंबा पहनना है उतना पहन सकते हैं, लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कंधे का निशान। तो कंधे के लिए 13 के कंधे हैं तो उसका हाफ होगा 6.5, यानी कि अगर आप हाफ नहीं कर पा रहे हो तो इसके टिप्स नंबर थर्ड है, ये है, मान के चलिए आप किसी भी तरीके का कोई नाप हाफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब इसमें हम कपड़े पे निशान लगाते हैं, ये तो सेकंड या तो चौथा ही भाग निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम हाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे मान के हमें कंधे का निशान लगाना है 6.5 का, तो 6.5 का किस तरह से निकालेंगे। हमने बताया था कि हमारे 13 इंच के कंधे हैं, तो 13 इंच को हाफ करने के लिए हम इस पॉइंट को लेके 13 इंच पे रख देंगे। देखिए, हमारा हाफ निकल के आ गया है, आधा हिस्सा निकल के आ गया है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें पूरा नाप लगाना है। ठीक है, हमने ये कंधे लगा दिए। और याद रखिए, जितने के कंधे होंगे उतने के ही मुड्ढे होंगे, यानी कि 6 के कंधे लिए हैं तो 6 के ही मुड्ढे होंगे। सॉरी, 6.5 के कंधे लिए तो 6.5 के ही मुड्ढे होंगे। हमने लगा दिया। अच्छा, जो हम कंधे लगाते हैं उसमें हमें हाफ निकालना है, और जब हम चेस्ट का, हिप का और कमर का नाप लगाते हैं तो हमें चेस्ट का चौथा ही भाग निकालना पड़ता है। अब मान के चलिए हमारा चेस्ट है 40 इंच का, 40 इंच का हमें चौथा ही भाग निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 इंच। 10 इंच कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। 40 इंच पे इस पॉइंट को 40 इंच पे रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे तो इसका हमारा आधा हिस्सा निकला, यानी कि सेकंड भाग निकले। अब इसका चौथाई हिस्सा निकालना है, सेम इस तरीके से पॉइंट को लेके 20 पे रखेंगे, इसका हमारा चौथाई भाग निकल के आ जाएगा, यानी कि 10 इंच। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे 10 इंच का निशान। ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद हमने, देखिए, 1 इंच हमने लगाया था 6.5 का निशान। अब टिप्स नंबर 4, अब जो हम हिप का निशान और हम कमर का निशान और हिप का निशान लगाएंगे तो सेम प्रोसीजर करना है। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, पर मेरा जो थॉट है वो मैं इस तरीके से करती हूँ। जो कंधे मुड्ढे का निशान लगाया, मुड्ढे पे हमने ये इंची टेप रखा, यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे 14, यानी कि 7 का टेबल पढ़ना है। 7 1 7, 7 2 14, ये हमने लगा दिया 14 का निशान, ये हमने 14 का निशान लगा दिया। अब हमने जितना यहाँ लिया है उससे आधा इंच हम यहाँ लेंगे, यानी कि हमने यहाँ 10 इंच लिया था, सॉरी 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे लेना है हमें 10 इंच लिया है तो यहाँ 9 इंच लेना है, 10.5 लिया है तो 9.5 लेना है। ठीक है, ये लीजिए, हमने 9.5 लगा दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ कितना लिया था, 40 इंच का हिप था। सेम प्रोसीजर, इस पॉइंट को इस तरीके से 40 के ऊपर रखना है, बताया था आपको, 40 इंच पे रखना है इस तरीके से।
14 इंच का हमने सेकंड भाग निकाला है। अब इसका चौथा ही भाग निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने 14 इंच का निशान लगा दिया, ये हमने 14 इंच। अब हमने इस निशान को इस तरह से पूरा मिला दिया, ये हमने निशान मिला दिया है। निशान मिलाने के बाद अब हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे पूरे सूट में, इस तरीके से 2 इंच, 2 इंच और 2 इंच, ठीक है। अब टिप्स नंबर 5, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें लंबाई के बाद जो दामन होता है लास्ट में वो हमें कितना लेना है, तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसको पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, जिससे कि अगर स्पेस कम है तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पेस भरपूर है तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हमने यहाँ कितना लिया था, 10 इंच, मार्जिन मिला के कितना हो गया, 12 इंच। तो हमें यहाँ पे सिर्फ आधा इंच बढ़ के लगाना है, यानी कि 12.5। अगर चौड़ा पहनते हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा करिए, अगर चौड़ा नहीं पहनते हैं तो सिर्फ आधा इंच काफी। और काफी लोग होते हैं स्ट्रेट दामन पहनते हैं, तो जितना हमने हिप लिया है उतना ही हमें दामन लेना है, यानी कि हमने यहाँ से 12 इंच लिया विथ मार्जिन मिला के, तो यहाँ पर भी हमें 12 ही देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब टिप्स नंबर 6, अगर आपके पास अब आप आगे स्पेस नहीं है, सेम प्रोसीजर, अगर स्पेस नहीं है तो आगे का कपड़ा हम किस तरीके से कटिंग करें। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से खसकाइए, इस तरीके से कटिंग करते जाइए और फोल्ड करते जाइए, इस तरीके से कटिंग करिए। ठीक है, और हाँ, आपको मुड्ढे का बता देती हूँ मैं आपको। मुड्ढे में अगर हम ये मैं कट स्लीव बना रही हूँ तो इसलिए 1.5 इंच का मार्जिन लूंगी, यहाँ से 1.5 इंच निशान लगा लेंगे। अगर हमारा अगर बाजू वाला बना रहे हैं तो 1 इंच काफी है, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। देखिए हमने आगे का पल्ला कटिंग कर लिया है, ये सेम इसी पल्ले को रख के दूसरा हम पल्ला कटिंग कर लेंगे। ये हमारा है पीछे वाला पल्ला, इसको इस तरीके से फैलाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर कपड़ा सिकुड़ा हुआ है, नहीं आप कटिंग कर पा रहे हो तो आप प्रेस कर लीजिए, और कर सकते हो तो अच्छे से सेट करके फिर कटिंग करना, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को रखेंगे हम। बिल्कुल अच्छे से सेट करिए कि कोई कपड़ा छोटा बड़ा ना हो।
अब इसको भी इसके ऊपर हमने रख लिया है। अब इसको कटिंग कर लीजिए। सेम आपको बताया था, कपड़ा फोल्ड करते जाइए, कटिंग करते जाइए। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे बाजू की। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। जो साइड का बचा कपड़ा है ये वो कपड़ा है, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से फोल्ड करना है। सबसे पहले फोल्ड करना है, इसके बाद हमें ये चौड़ाई नापनी है कितनी है। हमें कम से कम 8.5 इंच की चौड़ाई चाहिए बाजू के लिए। फुल एक सा करके सेट करके, ऊंचा नीचा ना हो कपड़ा, इस तरीके से कपड़े को सेट कर लीजिए। अब मुझे चाहिए 14 इंच की बाजू। उसके लिए अगर हम 53 वाली बाजू बनाते हैं तो हमें चाहिए 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर हम इसको सिलाई वाली बना रहे हैं तो हमें चाहिए 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारी 14 इंच की बाजू है, तो हम बनाएंगे 15 इंच की बाजू। ये हमने 15 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद 15 इंच के बाद हमें यहाँ से, जहाँ से खुली जगह है ना, यहाँ से खुली वाली तरफ से 2.5 इंच का निशान लगाना है। 2.5 इंच का निशान हमने ये लगा दिया है। इसके बाद हमें ये तिरछा करना है। तिरछा कर दिया है। तिरछी वाली लकीर पे हमें 2 इंच का फिर निशान लगाना है। 2 इंच का निशान में हल्का सा आधा इंच तिरछा यहाँ से देना है और यहाँ से इस तरीके से देना है। बस हमें अब कट कर देना है। हमारी बाजू की कटिंग बन के तैयार है। ठीक है। अब यहाँ से बाजू तो मान कर लिया 5 इंच की मोहरियाँ हैं, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 6.5 इंच। और इसको हमें तिरछा कट कर देना है। अगर आप डायरेक्ट कटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले निशान लगा ले तिरछा, फिर कटिंग करिएगा। लीजिए, हमारी बाजू बनके भी तैयार है। रुको रुको रुको, ये वीडियो देखी क्या?